मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी तुमने वो पुराना दरख्त देखा है जो सारी रुतें झील चुका हो, जिसके पत्ते झड़ चुके हों और सिर्फ एक टहनी पर वक्त से पहले खज़ां उतर आई हो? बस वही हाल आज तुम्हारा भी है। कभी ये महसूस हुआ कि जैसे सारी दुनिया चल रही हो, पर तुम थम गए हो। लोग मुस्कुरा रहे हों और तुम अंदर ही अंदर बिखर रहे हो। तुम उस सुर्ख गुलाब की तरह हो जो झाड़ियों में अकेला रह गया हो, जिसकी खुशबू भी रो रही हो और कांटे उसे सीने लगाने से भी डर रहे हों। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हर राह बंद लगती है? क्यों हर दुआ खामोशी में खो जाती है? क्यों हर रात आंखों में रचकर सुबह को बेमानी कर देती है? क्या तुमने कभी दिल से पूछा कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, क्या वो तुम्हें यूं ही बेमकसद छोड़ देगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये मुश्किलें, ये बेचैनियां, ये दिल का टूटना, ये रातों का जागना, ये आंखों का नम होना, ये सब सजा नहीं, ये सब इशारे हैं। ये अल्लाह की तरफ से वो खामोश दावत है जो सिर्फ खालिस लोगों को मिलती है, जिन्हें वो अपने करीब लाना चाहता है, जिन्हें वो अपनी खास मोहब्बत से नवाजना चाहता है, जिन्हें वो अपने लिए चुनता है। तुम अगर ये सब कुछ सह रहे हो तो रुक जाओ। ये कोई मामूली बात नहीं, ये तुम्हारे अंदर की रूहानी तब्दीली का आगाज है। ये इस बात की पहली निशानी है कि तुम्हें अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है। मगर क्यों? किस लिए? क्या मकसद है इन आजमाइशों का? ये 3 निशानियां क्या हैं? कौन से राज हैं जो तुम्हारी तकलीफ के पीछे छिपे हुए हैं? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी मत जाओ। ये लम्हे तुम्हारे लिए बदलने वाले हैं। ये सच्चाई तुम्हारे अंदर रोशनी पैदा कर सकती है। रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में तुम टूटते रहे हो। पहली निशानी तन्हाई, खामोशी और दुनिया से कट जाना। जब अल्लाह तुम्हें अपने लिए चुन लेता है तो वो तुम्हें दुनिया से अलग कर देता है। आहिस्ता मगर मुकम्मल। ये निशानी हर किसी को नजर नहीं आती। ये आवाज नहीं करती, ये चीख नहीं मारते, मगर ये अंदर ही अंदर तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल देती है। पहली हालत क्या होती है? तुम उसी घर में होते हो जहां सब कुछ वैसा ही है। लोग भी हैं, लफ्ज भी हैं, मामूलात भी हैं, लेकिन तुम्हारा दिल वहां नहीं होता। तुम एक अजीब तन्हाई में चले जाते हो जहां हुजूम के बीच भी तुम्हें खालीपन महसूस होता है। तुम वही बातें सुनते हो मगर तुम्हें उनमें कोई रंग नजर नहीं आता। तुम हंसते हो पर वो हंसी सिर्फ चेहरे पर होती है। तुम बात करते हो मगर दिल चुप रहता है। और फिर तुम दूर होने लगते हो, लोगों से, महफिलों से, मसरूफियात से, हता कि खुद अपने आप से। तुम सोचते हो, क्या मैं बद दुआ का शिकार हो गया हूं? क्या अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है? क्यों मैं सब कुछ रखते हुए भी खाली हूं? लेकिन नहीं, ये दुह जो तुम्हारी रूह पर छा गई है, यही वो पहला दरवाजा है जहां से अल्लाह की चुनी हुई रहनुमाई शुरू होती है। अब सुनो, जब तुम इन तन्हाओं में गुम हो जाते हो, तब अल्लाह तुम्हारे कानों से शोर को हटा देता है, दिल से दुनिया की रग़बत निकाल देता है और तुम्हारे अंदर उसके लिए एक जगह बनानी शुरू कर देता है। ये पहला कदम होता है मुंतखब होने का, कि अब तुम्हारा दिल दुनिया से नहीं, रब की तरफ खंच रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग हमारी खातिर जदोजहद करते हैं, हम यकीनन उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं, और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। सूरत अनकबूत। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, गम की वजह से हो या बेचैनी की हालत में हो, तो उसका ये दिल का कट जाना, जुदा होना, तन्हा हो जाना खुद एक जिहाद बन जाता है। अल्लाह कहता है, जो हमारी खातिर जुहद करते हैं, हम उन्हें खुद अपनी राहें दिखाते हैं। यानी अगर तुम दुनिया से कटने के अमल में हो, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक अनजानी सी मजबूरी से, तो ये महज इत्तिफाक नहीं, ये उस रब की मुंतखब करदा तन्हाई है जिससे तुम्हें गुजारा जा रहा है ताकि वो तुम्हें अपने करीब कर सके। फर्ज करो, एक नौजवान है
जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्त, महफिलें, सोशल मीडिया, सब में मगन था। अचानक उसका दिल उन सब चीजों से उचाट होने लगा। दोस्त दूर हो गए, बातें खाली लगने लगें। कुछ समझ न आया कि क्या हो रहा है। वो कहता है, मैं ठीक हूं, मगर अंदर से खाली हूं। ये वो मकाम है जहां दुनिया उसे रिजेक्ट कर रही नहीं, अल्लाह उसे रिडायरेक्ट कर रहा होता है अपने रास्ते की तरफ। हमें क्या करना है? इस तन्हाई से मत डरो। ये तुम्हारे टूटने का नहीं, जुड़ने का आगाज है। खामोशी को सुनो, उसमें अल्लाह की बात छिपी होती है। जिक्र से दिल आबाद करो, खुद को जबरदस्ती मसरूफ ना करो। इस खला को दुआओं से पुर करो। सवाल पूछो, जवाब की तलब रखो। अल्लाह खुद कहता है, जो तलाश करता है वो पा लेता है। अब रुक जाओ और सोचो, क्या वाकई ये सब कुछ तुम्हारे साथ बलावजह हो रहा है, या ये पहला दरवाजा है जहां से अल्लाह तुम्हें अपने लिए चुनने जा रहा है? दूसरी निशानी, वो दर्द जो तुम्हारी दुआ बन जाता है जब अल्लाह तुम्हें आजमाइश के जरिए अपने कुर्ब में ले जाता है। सुनो, कभी ऐसा लम्हा आया कि जहां तुम्हारे लफ्ज खत्म हो गए हों, दुआएं बस आंखों से निकलती हों, जबान खामोश हो और दिल अंदर ही अंदर टूट रहा हो? वो लम्हा जहां तुम किसी से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सब कुछ अल्लाह को कहना चाहते हो, बस वही लम्हा। दूसरी निशानी है, ये वो मकाम है जहां तुम किसी से शिकायत नहीं करते, बस चुपचाप बर्दाश्त करते हो। न वावेला न इल्जाम, बस आंखों की नमी और दिल की थकन। ये कैफियत दुनिया के नज़दीक शायद कमजोरी है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये ईमान का अरूज है। याद रखो, जब तुम किसी आजमाइश में अल्लाह को बुलाकर खामोश हो जाते हो, जब तुम बर्दाश्त करते हो बगैर शकवे के, तो यही वो सब्र है जो अल्लाह को अपने बंदे में सबसे ज्यादा महबूब होता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। अल्लाह ने यहां किसी मादी चीज से मदद मांगने को नहीं कहा, न किसी इंसान से, न किसी ताकत से, बल्कि फरमाया, सब्र करो और नमाज पढ़ो। यानी जब आजमाइश आए, जब रग रग में दर्द हो, जब तुम्हारी पूरी दुनिया बिखरती महसूस हो, तो खामोश होकर झुक जाओ। इस सब्र के बदले अल्लाह तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेता है। सोचो, रब्बे कायनात का ये वादा है कि वो साबरीन के साथ होता है। तो अगर तुम सब्र में हो, तो तुम तन्हा कैसे हो सकते हो? फर्ज करो एक माँ है जिसने दिन रात एक करके बच्चों को पालने में लगा दिए, मगर वही बच्चे जब बड़े होकर दिल तोड़ने वाले लफ्ज बोलते हैं, और वो माँ सिर्फ एक नज़र आसमान की तरफ डालती है और खामोशी से पलट जाती है। ये सब्र है, ये अल्लाह का कुर्ब है। या एक नौजवान जिसने पढ़ाई, करियर, रिश्ते सब कुछ गंवा दिया, लेकिन उसने शिकवा नहीं किया, बस रात के आखिरी पहर एक सजदा किया और इतना कहा, या रब्बे, तू बेहतर जानता है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह दिलों में उतर आता है। हमें क्या करना है? शकवा को सजदे में बदलना है। आजमाइश हो तो जबान से नहीं, दिल से बात करो। खामोश सब्र को ताकत समझो। ये कमजोरी नहीं, ये रब की कुर्ब की सीढ़ी है। जब रू तो अल्लाह के आगे रू, क्योंकि उसी के पास तुम्हारे आंसू महफूज रहते हैं। हर तकलीफ को एक दुआ बना दो। जो बात जबान से न निकले, वो आंखों से रब को कहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम वाकई अकेले हो, या ये वो आजमाइश है जिसके जरिए अल्लाह तुम्हारा दिल अपना मुस्कन बनाना चाहता है? तीसरी निशानी, जिंदगी का रख बदल जाना, दिल का दुनिया से हटकर मकसद एला की तरफ माइल होना। जब अल्लाह आपको अपने मिशन, अपने मकसद के लिए तैयार करता है। सुनो, कभी तुमने ऐसा महसूस किया कि जिस चीज की तुम्हें सालों से ख्वाहिश थी, जिसके लिए तुमने रातें जागें, दुआएं मांगें, जिसकी कमी ने तुम्हें रुलाया, अब उसी चीज के बारे में तुम खामोश हो गए हो? वो शौक, वो जज्बा जैसे धुंध में गुम हो गया हो। तुम बदल रहे हो, और ये तुम्हारा गुम होना नहीं, ये तुम्हारा चुना जाना है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी पुरानी ख्वाहिशों को आहिस्ता आहिस्ता दिल से निकाल देता है। तुम्हें इन चीजों से बेरगबती होने लगती है जिन्हें कभी तुम सब कुछ समझते थे।
अब तुम्हें दिल नहीं लगता, न कपड़ों में, न लोगों में, न फैशन में, न शहरत में। तुम सोचने लगते हो, जिंदगी का मतलब क्या है? मैं आखिर क्यों पैदा हुआ हूं? क्या सिर्फ कमाओ, खाओ और मर जाओ? ये सोचना खुद एक निशान है कि अब तुम अल्लाह के प्लान में शामिल हो चुके हो। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और कह दो अमल करो, तो अल्लाह, उसका रसूल और मोमिनीन तुम्हारे अमल को देखेंगे। सूरत तौबा। ये आयत उन लोगों के लिए है जो खामोशी से अपनी राह छोड़कर अल्लाह की राह पर आ जाते हैं, जिनके दिल में अमल की तड़प पैदा हो जाती है, जिन्हें लगता है कि अब वक्त ज़ाया नहीं करना बल्कि अल्लाह के दिए गए मिशन के लिए कुछ करना है। अल्लाह कहता है, अमल करो। ये अमल महज इबादत नहीं बल्कि नियत का वो खालिसपन है जो दिल में बैठा दिया जाता है। जब अल्लाह किसी को चुन लेता है, हमें क्या करना है? बदलाव से ना घबराओ। जब दिल दुनिया से हटे तो समझो तुम्हारे लिए बड़ा काम लिखा जा चुका है। दुख को ताकत बनाओ। अल्लाह तुम्हें उन लोगों के लिए नहीं, मकसद के लिए बना रहा है। अब रुक जाओ और सोचो, क्या ये तुम्हारी नाकामी है या तुम्हारी तैयारी उस काम के लिए है जिससे दुनिया बदल सकती है? जब अल्लाह किसी को अपने मकसद के लिए चुनता है तो वो उसकी पूरी दुनिया उलट देता है। ये निशानियां उन सब के लिए हैं जो खामोशी से टूट रहे हैं। ये पैगाम उन तक पहुंचाओ, शायद उन्हें वो सुकून मिल जाए जिसके लिए वो बरसों से रो रहे हैं।